गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो बस अभी अभी उठी हूँ। मैं सुबह की चाय ले ली है मैंने, मस्त चाय पी रही हूँ और बाहर देख रही हूँ। बाहर मस्त मौसम है, आज धूप निकल आई है। शुक्र है भगवान का कि आज बारिश तो बंद हो गई कम से कम। तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की। खाना खा रहा है, खाना खा रहे हो, खा लो। चिड़िया भी आ गई है। ये मोए, खा ले खाना। ये मोए, खाने देना चिड़िया को भी। अकेले ही तू शेर बना हुआ है, खाने दे उसको भी, बेचारी वो भी भूखी है। गाइस देखो, इसको एक दिन पकड़ के मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया था डॉक्टर से, जब भी ये गर्मियों में बीमार हो गया था। तो ये जब भी मैं इसके पास आती हूँ ना, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ता है, आराम से देखो खाना खा रहा है। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। कबूतरू क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। चिड़िया को भी खाने दे। देखो चिड़िया को भी भूख लगी है। चिड़िया रानी इधर आ गई है, ये देखो। उसको नहीं खाने दे रहा, खुद ही वैसे लगा हुआ है। कबूतरू चिड़िया को भी खाना खाने दे, चिड़िया को भी खाना खाने देना। पानी भी पी ले। वही सुंदर कबूतर, तुझे मेरे साथ बड़ी पहचान है। बाकी सब उड़ जाते हैं, बस तू नहीं उड़ता है ना। तेरी जान पहचान है क्या पिछले जन्म की मेरे साथ, है ना कबूतर। खुश है, बारिश हुई है 2 दिन से, बारिश हो रही है। खुश है तू बड़ा, है ना। लाड़ी कहाँ गई तेरी कबूतर, गुटरुगू। लाड़ी कहाँ गई तेरी, वो नहीं आई खाना खाने, अकेला आ गया तू। खा ले, मम्मा ने 3 बार डाला सुबह से खाना, तो तू अभी आया सबसे लेट। जल्दी आता तुझे फ्रेश खाना मिलता। कितना सुंदर है तू, बड़ा क्यूट है तू। पाँव कितने प्यारे हैं इसके, बिल्कुल पिंक पिंक। पानी नहीं पिएगा, पानी भी पी ले, पानी भी पी ले। ए सोनी कुगली, पानी भी पी ले, पी ले पानी। खा ले खाना। ये माई कैसे खा रहा है, सुंदरू। खाना खा रहा है। ये इसको मेरे से जान पहचाना है। फ़ोन तेरे को चाहिए, मैं उसकी वीडियो बना रही, तुझे फ़ोन चाहिए। बाय कबूतरू, बाय, कल मिलेंगे, ठीक है। सुबह सब बना रही हूँ भाई दम आलू। तो ये रहा मेरा दम आलू का मसाला, रेडी हो गया। और ये देखो आलू मैंने डीप फ्राई कर लिया, पहले उबाले थे, फिर उसमें सुराख की, सुराख करने के बाद फिर मैंने डीप फ्राई किए। तो ये रहा मेरा मसाला रेडी, दम आलू, दम आलू डीप फ्राई किए हुए, ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल सिम पे दम इसका बंद करके पकाऊंगी आराम से, फिर बन जाएंगे मेरे। जितनी नीड होगी ना उतना पानी डालूँ, नहीं होगी तो नहीं डालूँगी। आज ना बारिश रुक गई है, मौसम देखो अच्छा हो गया, बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश रुक जाएगी, अभी भी आएगी बारिश, ऐसा लग रहा है। तो मैंने हेड वॉश कर लिया। आज भाई बनाए मैंने दम आलू, मस्त। बेटा कह रहा था मम्मा दम आलू खाने, मैंने दम आलू बनाऊँ, बड़ी देर से नहीं खाए, तो मैंने उसके लिए बनाए सुबह सुबह दम आलू। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, खाना शाना खा के। कपड़े मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने ना आज शाम को जाना बेटी के साथ वेन्यू पे। तो पहले तो हम डर गए थे, हमने सोचा इतनी बारिश है तो यार कैसे जाएंगे, बुकिंग थी हमारी आज। तो अब जाएंगे, बारिश रुक गई है, शुक्र है बाबे वाली माता का कि बारिश रुक गई है। अब जाएंगे आराम से। अब ये है कि शाम तक ना आ जाए बारिश, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो जाना भी हमने दूर है, वो मुठी कैंपों में जाना है, रूपनगर जाना है मैंने और बेटी ने। तो बारिश रुक गई है, खुशी की बात है। नहीं तो हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे क्योंकि उस साइड में ना बहुत पानी आया हुआ, उस एरिया में इतना पानी आया, मैं आपको क्या बताऊँ। रोड के रोड ना वहाँ पे भी बह गया, रूपनगर में बहुत पानी आया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा मन में डर था, लेकिन अब जो डर है ना वो निकल गया है। अगर तो बारिश आ गई तो देखेंगे, फिर ऑटो में चल जाएंगे, अगर बारिश नहीं आई तो फिर स्कूटी पे चल जाएंगे। मैं और बेटी दोनों, पहले तो बेटा और बेटी दोनों जा रहे थे। अब उनका ये था ना कि बेटा फिर बेटी की ना हेल्प नहीं कर पाता, तो मैं तो उसके साथ पूरी हेल्प करवाती हूँ ना। हेर कर करना होता है भाई, और भी बड़ा काम होता है जो करना होता है, तो हम दोनों मिलके ही करते हैं ना। तो अकेले वो कभी भी नहीं करते, हम दोनों मिलके ही करते हैं जब भी करते हैं। तो जाएंगे, आज हम वहाँ पे थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, तो मज़ा आने वाला है आज, है ना। तो जब जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना।
आज का ब्लॉग मैंने लेटर स्टार्ट किया है। सुबह दम बनाए थे मैंने, उसका थोड़ा सा शॉर्ट डाला था मैंने, उसके बाद अभी बना रही हूँ। अभी 2 बज रहे हैं, हमने जाना कोई 3:30-4 बजे वहाँ पे, तो कर के फिर हम वापस आ जाएंगे घर। फिर आपको मिलूँगी मैं जाते टाइम। पता है आपको, मैं ब्लॉग तो बनाती हूँ, बीच में शॉर्ट तो लेती हूँ, गप्पे शप्पे मारती हुई जाती हूँ। ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं बिना ब्लॉगिंग के वहाँ पे जाऊँ और आपसे बात ना करूँ। बात मैं पूरे रास्ते में करती जाती हूँ। बेटा और बेटी मस्त खाना खा के, बेटी सो गई है, बेटा अभी कर रहा है वो कर रहा है कुछ मूवी शूवी देख रहा है वो बैठ के। आज उसको छुट्टी है, आज उसने काम नहीं करना है। तो आज वो है ना गणेश चतुर्थी है, तो उसकी भी हाँ भाई सबको शुभकामनाएं जय गणेश जी की। तो वो तो मैं भूल गई यार, आज उसको है छुट्टी। बहन को चिढ़ा रहा था, कहता मुझे बड़ा काम है जो ऑफिस का, मैं तेरे साथ गप्पे शप्पे दूँगा। तो मुझे आके बोलता है, कहता मम्मा मैं इसको चिढ़ा रहा हूँ, आज कोई मेरे को ना छुट्टी है, आज मेरे को कोई काम नहीं है, मैंने मस्ती मारनी है इसके साथ। तो मैंने बोला अच्छी बात है यार, हमारा मस्ती। तो अपने बच्चे को जब अपने हाथों से ही खाना खिला रहे हैं यार, अलग से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि बच्चे को ना अपने हाथ से खाना खिला रही है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि वो अपने बच्चे को ना अपने हाथों से खाना खिलाओ। गर्म गर्म फुल्का है ना, बाहर कहाँ गर्म गर्म फुल्का मिलता है ऐसे। चलो बाहर से बच्चे अगर खाते भी हैं तो गर्म खाना थोड़ी ना मिलता है, वो तो वैसे ही होता है, बेकार सा खाना होता है। जितना चाहे मर्जी भी अच्छा हो, महंगा हो, लेकिन घर का खाना तो यार घर का ही होता है ना। और वो भी माँ के हाथ का। सोचो माँ के हाथ का तो टेस्ट ही अलग होता है ना, तो बच्चा खुशी खुशी खाता है। बेटी कहती तब मल्लू अच्छे नहीं बने मम्मा, बेटा कहता इतने टेस्टी तो बने हैं, देखो वो इतने टाइम के बाद खा रहा है माँ के हाथ की खाना ना, उसको तो अच्छा लगेगा ही। और ये नखरे चिड़ी है, इसको डेली मिलता है ना घर में खाने के लिए मम्मा के हाथ का, ये थोड़ी सिर चढ़ी हुई है तो ऐसे बच्चों में है ना। अब ये आ गया खाना खाने। कबूतरू, कबूतर खाना खाने आया। बहन नहीं आई तेरी आज खाना खाने? अच्छा तेरी बहन भी आई हुई है, दोनों खा रहे हो खाना? खा लो, पानी भी रखा मैंने। कितने सुंदर है भाई कबूतर, भाई बहन खाना खा रहे हैं। ओए कबूतरू, कबूतरू बड़ा सुंदर है तू, खा ले आराम से, डर मत मेरे से। गाइस देखा आपने बाहर कितने सुंदर कबूतर और कबूतरी आए हुए हैं, ये दोनों भाई बहन हैं और खाना खाने आए हुए हैं। मैं बोल रही हूँ ना भाई बहन है, जब मैं बोलती हूँ पति पत्नी है तो तब पति पत्नी होते हैं, जब मैं बोलती हूँ भाई बहन है तो तब भाई बहन ही होते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ ना थोड़ा स्कूल मिला है क्योंकि बारिश बंद हो गई है ना यार, कल बड़ा डर लगता है, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, हुई जा रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। बीच बीच में तो मतलब इतनी ज़ोर से हो रही थी ना कि डर लग रहा था, पता नहीं क्या। ऊपर से जब उन्होंने बोला ना कि बादल भी फटने की संभावना है, मैं तो डर गई थी। मैंने कहा यार कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, अब ये नया है बादल फटने का, जो कभी सुना ही नहीं था बचपन में कि बादल भी फटता है जम्मू में कभी, अब वो भी है। वैसे बड़े कहते 12-13 सालों के बाद ऐसा पानी आया है जम्मू में, पहले कभी भी नहीं आया हुआ है। सच में यार क्या हो क्या रहा है दुनिया में, से तबाही हो रही है ना, पानी पानी हो रहा है, पता नहीं भाई क्या बनना है आगे जाके। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ बेटे के लिए कॉफ़ी, मस्त कॉफ़ी बना के दूँगी उसको, बैठा हुआ है। मैंने कहा चलो अपने बच्चे को अपने हाथ से कॉफ़ी बना के देती हूँ, टेस्टी टेस्टी। उसको मेरे हाथ की कॉफ़ी ना बहुत पसंद है, तो अच्छी सी कॉफ़ी बना के दे रही हूँ मैं। ये वाली जो मशीन है ना, इससे बड़ी आराम से कॉफ़ी बन जाती है, इतनी टेस्टी बन जाती है ना यार। मेरा काम आसान कर दिया मेरी बेटी ने, ऐसी चीज़ें मुझे मंगवा के देती है ना, जिससे कि काम करना ना बड़ा आसान हो जाता है। इसने 2 मिनट में कॉफ़ी की जग निकाल के छोड़ दी है। तो गाइस मैं ज़रा देती हूँ बेटे को कॉफ़ी, बन गई है भाई मेरी कॉफ़ी। इसको मैं कप में डाल के दे देती हूँ ज़रा। देखो गाइस कितनी अच्छी कॉफ़ी बनी है ना, तो ज़रा मैं देती हूँ बेटे को कॉफ़ी। कॉफ़ी बन के उसने पी नहीं, बोलता मैंने नहीं पी है, तो फिर मैंने बेटी को दे दी। मैंने बोला तू पी ले, कहता मेरे को पूछा नहीं आपने, मैंने उसको पूछा नहीं, ऐसे बना दी, उसने पी नहीं। चलो मैंने कहा खुद भी पी लेती हूँ मुझे भी बहाना मिल गया कॉफ़ी पीने का। अभी बज रहे हैं 3, मैं जा रही हूँ शॉप पे। मुझे क्लाइंट का आया था फ़ोन, कहते कोई ज़रूरी काम है, उनको काम करवाना थोड़ा, तो आप आ जाओ शॉप पे। तो मैं जा रही हूँ शॉप पे। तो अब वेन्यू पे बेटी अकेली जा रही है, मैं नहीं जा रही, कल वाले पे जाऊँगी मैं। तो
गाइस आ गई आपकी बहन शॉप पे। आज मैं बड़ी खुश हूँ यार। बेटा जो आया मुझे छोड़ने के लिए बेटे जो होते हैं ना इतनी तेज़ स्कूटी चलाते हैं ना, मैं डर जाती हूँ पहले मैं क्या करती थी ना, शुरू में जब वो नई स्कूटी चलाता था तो भाई मैं चलती स्कूटी से ना छलांग मार देती थी नीचे। मुझे इतनी डांट पड़ती थी ना अपने बेटे से कि मम्मा आप ना खुद तो गिरे हुए, मेरे को भी गिराओगे। तो मैं ऐसा करती थी। एक दिन उतरान थी, मैं घर जा रही थी तो नीचे सीधी ऐसे ढलान थी, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को ना ऊपर ही उतार दे, ढलान के नीचे ना मेरे को मत लेके जा। तो वो ना कहता नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, मैं लेके जाऊँगा आपको। तो मैंने भाई क्या किया, पता नहीं कौन सी मम्मी ऐसे करती है, भाई मैं तो ऐसे करती हूँ। मैंने क्या किया, उसने ना स्कूटी नहीं रोकी तो मैंने अब चढ़ाई की ना ऊपर ही नीचे छलांग मार दी कहता मम्मा आप कितने डरते हो यार, कितने डरपोक हो आप। मैंने क्या गिरा देना था आपको? मैंने कहा नहीं मैं तेरे को बोल तो रही थी मेरे को उतार दे, तूने क्यों नहीं उतारा मुझे? तो मैं छलांग मार देती थी। फिर एक बार मैं बेटे के साथ बैठी थी, तब भी बेटी ने ऐसे मोड़ काटने लगी तो मैंने भाई उसके मोड़ काटने से पहले ही ना उसको बोला मेरे को उतार दे, फिर तू मोड़ काट। फिर मैं दूसरी साइड जाके ना फिर से बैठ जाती हूँ तेरे पीछे। और वो बोलती नहीं, वो तो अपने आप में बनती है ना, मैं बड़ी प्रो हूँ स्कूटी चलाने में। तो माँ का नहीं पता, माँ फिर भी डरती है। तब ये नई स्कूटी चलाना सीखी थी ना दोनों ने, तब थोड़ा डर तो होता ही है, खास करके मेरे जैसे बंदों को। तो इसने मेरे को ना उतारा नहीं, इसने मेरे को बिठा के ही मोड़ काटा। मैंने छलांग मार दी तो वो खुद भी गिर गई। उस बेचारी को उस दिन ना बड़ी लगी थी पाँव पर, उसका ना नाखून उतर गया था अंगूठे का। तो मेरे को खुद भी नहीं लगी, हाँ मेरे को भी थोड़ी सी लगी थी, लेकिन उस बेचारी को बड़ी लगी थी। फिर उसके बाद मैंने कभी ना छलांग नहीं मारी। जब उसको लगी ना फिर मैंने छलांग नहीं मारी। मैंने बोला यार खुद तो मैं मरूंगी ही, चल मैं तो मर गई, लेकिन यार मैं बच्चों अपनों को देखो ना ऐसे छलांग मारती हूँ। लड़की को चोट लगी, उसका नाखून उतर गया बेचारी का। कितने दिन उसको पाँव में दर्द रही, नाखून में। वो दिन हो गए और आज का दिन है, कितने साल हो गए, 2-2.5 साल। मैंने नहीं भाई छलांग मारी कोई। बेटा कहता अब तो नहीं छलांगे मारते हो ऊपर से। मैंने कहा नहीं अब नहीं मैं मारती हूँ। अब मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, अच्छे से ना स्कूटी को संभाल लेते हैं, इसलिए मैं अपनी मारती। तो कहते पहले मुझे डर लगता था भाई कहीं आप गिरा ना दो। वैसे ना अपनी जान का कितना खतरा होता है ना अपनी जान को कुछ ना हो, बस लगे ना कहीं, ऐसा होता है डर खौफ। तो मैं ज़रा शॉप अपनी साफ वगैरह कर लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर बैठते हैं, बुलाते हैं उस क्लाइंट को जो वेट कर रहा है हमारा, जो हमें फ़ोन करके तंग कर रहा है तंग नहीं कर रहा है सॉरी यार। आप आओगे तो मेरा काम चलेगा ना यार, आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूँगी फिर, है ना? मैं दुकान पे क्यों आऊँगी फिर? आप लोगों को ना आना चाहिए शॉप पे, मेरी भरी होनी चाहिए हर टाइम मेरी शॉप, है ना? फिर मैं भी खुश और आप भी खुश, है ना? तो मैं ज़रा सफाई कर लेती हूँ भाई शॉप की फटाफट से। ठंड हो गई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी आ गई, सच में बहुत ठंड लग रही है। रात को हमने बिल्कुल भी फ़ैन नहीं लगाया, बिना फ़ैन के सोया। परसों भी हम बिना फ़ैन के सोया, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी आ गई है ना। अगर 1-2 दिन बारिश हो रहा ना भाई, ठंडी आ जाए। सच में इस बार ना मौसम में अलग से ही करवट बदली है ना, जल्दी से ऐसा लग रहा है सर्दी आ जाने वाली है। बहुत ठंड लग रही है यार। मेरा फ़ैन है ना शॉप का, कम ही नहीं होता, बिल्कुल डायरेक्ट है, इतनी फुल स्पीड में चल रहा है ना, मेरे को कंबनी पड़ रही है यहाँ पे। मन कर रहा है स्वेटर लेके आना चाहिए था घर से यार, स्वेटर क्यों नहीं लेके आई मैं? ठंड लग रही है। अभी देखो मैंने फुल स्लीव डाली है, फिर भी मेरे को ठंड लग रही है। तो आज मैंने ये सूट इसलिए पहना, मैंने जाना था बेटी के साथ है। फिर बेटी कहती मम्मा वहाँ पे इतना काम है नहीं है, तो मैं अकेले ही हो आती हूँ, तो आप ना कल वाले भी जाना। अब कल है उसका सुबह भी एक बुकिंग, तो मैं भी अगर मेरा मान लो कल भी एक ही बंदी है, अगर ज़्यादा होती है फिर मैं जाती हूँ, कभी कभी एक के लिए भी चल पड़ती हूँ। तो अगर तो उसको नीड होगी हेल्प की तो फिर मैं जाऊँगी, नहीं तो एक बंदी 2 हो तो फिर तो वो खुद भी कर लेती है। तो देखते हैं कल क्या बनता है, कल की कल पे छोड़ते हैं, है ना? जो कल करना है वो आज क्यों सोच के बैठ जाऊँ मैं तो कल की कल सोचेंगे। इसलिए मैंने ये वाला सूट डाली, मैंने कहा फुल स्लीव डाल के जाती हूँ, रास्ते में स्कूटी पर जाऊँगी तो ठंड भी लगेगी। लेकिन क्या पता था मुझे यहाँ पे भी ठंड लग रही है, मुझे शॉप पे आके ही ठंड लग रही है यार। और मेरा बेटा ना मस्त खुश हो गया, दामन उठा के कहता मम्मा बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे खाना खाने में। अब बेटा घर पे है ना, जब घर पे अलग ही रौनक है। ऐसे अकेली बेटी होती है, वो फ़ोन में बैठी होती है, मैं भी अकेली, तो सब ना ऐसे बैठे रहते हैं उसकी। अब वो आया तो घर पे ऐसे चहल पहल है ना, कभी बोला मम्मा ये बना दो वो बना दो, तो अलग से ही मतलब कि रौनक लग रही है 2 दिन से घर में। तो मैंने बोला तू बड़ा झूठा है, तूने मेरे को बताया नहीं। कहता मैं आपको बताता तो फिर आपको इतना मज़ा कैसे आता? तो यार सच में सारे बच्चे जब घर पे हो ना अलग ही मज़ा आता है ना। घर में ना ऐसे चहल पहल होती है। जब मम्मी और पापा घर में अकेले होते हैं तो कितना रौनक नहीं होती यार। बच्चों के बिना ना घर कुछ भी नहीं होता है ना यार। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम बुढ़ियों को अकेले रहना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों को तो बाहर तो जॉब के लिए जाना ही पड़ता है। आजकल कौन बच्चे हैं जो मम्मी पापा के साथ में रहते हैं ना, वो बड़े कोई खुशकिस्मत होते होंगे जो
100 में से कोई 5% बच्चों के साथ रहते होंगे, है ना। नहीं तो बच्चे आजकल जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे सेटल हो जाते हैं, फिर वहीं पे रहते हैं ना। तो ये बात है भाई। तो चलो उनकी भी अपनी लाइफ होती है, बच्चों की भी, है ना। कुछ बच्चे तो साथ में ही रहते हैं और कुछ मजबूरी होती है यार बच्चों की भी ना। बच्चे भी बेचारे क्या करें। चलो जब घर पे आते हैं ना फिर अलग से ही रौनक होती है। एक चीज़ और भी होती है, जब बच्चे ज़्यादा बाहर रहते हैं ना तो बड़ी देर के बाद घर में आते हैं ना, फिर अलग से ही रौनक होती है। देखो जब वो हमारे साथ में रहते हैं ना, हम कभी उनको डांट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वो बाहर होते हैं ना यार, फिर बिल्कुल डांटने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। जब से मेरा बेटा है, मैंने मजाल उसको एक बार भी डांटा है, वो मुँह से चीज़ बाद में निकालता है, मैंने पहले बना के दे देती हूँ उसको फटाफट से। बेटी भी अंदर से ना जेलस होती है कि उसके साथ मम्मा बड़ा कर रहे हैं, मेरे साथ कम कर रहे हैं। उसको मैं खाना देती हूँ ना, मैं प्लेट उसको बैठी बिठाई वहीं पे देती हूँ खाना बना के, तो कहती सेम मेरे को भी वैसे ही दो सेम मेरे को भी वैसे ही दो। जो चीज़ मैंने उसकी प्लेट में डाली होगी ना, ऐसे भाई दही नहीं खाएगी तो 1 चम्मच लेगी, अचार नहीं लेगी, है ना, तो कम चीज़ें लेगी। अब देखती है उसकी प्लेट में, जो उसकी प्लेट में होगा ना उसको वो सेम चाहिए, सेम चाहिए। इतनी जेलस जेलस नहीं, पता नहीं क्या उसको वही चाहिए जो उसको दी। कहती सेम प्लेट वैसे ही दो ना मुझे भी, जैसे उसको सजा के दी। वो घर पे वो ऐसी बातें करती है, मुझे भी मम्मा ऐसे ही दो ना जैसे उसको दे रहे हो, उसको तो आप अलग से सजा के दे रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। अब मैं उसको देती एक एक रोटी, मेरा मन ना बड़ा खुश होता है उसको खाना खिलाते हुए, गर्म गर्म फुल्का ना। बाहर यार मम्मियों के हाथ का खाना कहाँ मिलता है, बच्चे खा तो लेते हैं लेकिन यार वो घर वाली फीलिंग नहीं आती। हम लोग भी कभी बाहर जाती हूँ ना, मैं भी घूमने कहीं, तो मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक ना मैं घर में आके थाली भर के खाना खाऊँ, तो ना ही मुझे कहीं कहीं भी जाऊँ किसी के बेड पे मुझे नींद नहीं आती। और दूसरा ये है कि किसी के बाथरूम में नहीं मैं बैठ सकती, वहाँ पे भी मुझे ना इरिटेशन होती है कि बाथरूम ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। बाथरूम में तो मुझे यार बड़ा है, बाथरूम की तो बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं भी जाऊँ ना, मैंने बाथरूम चाहिए यार साफ़ सुथरा। दूसरा जो है ना, किसी के बेड पे ना नींद नहीं आती, है ना। हाँ अगर अगला बंदा ना सामने बेडशीट चेंज करके देना, बिल्कुल फ्रेश बेडशीट डाल दे, तो फिर मज़ा आ जाए, फिर तो बंदा सो भी ले। लेकिन यार घर वाली नींद ना वहाँ नहीं आती किसी दिन। वहाँ तो भाई पूरी रात मैं ना जगे हुए जागती रहूँ मैं पूरी रात को। तो ऐसा होता है, ऐसा तो सबके साथ होता होगा, खाली मेरे साथ नहीं होता होगा। तो बैठी हूँ मैं, बाहर के नज़ारे देख रही हूँ, बाहर सब दिखता है ना। आज मुझे डॉगी नहीं दिखे यार, सुबह से छोटे छोटे, सुबह से मैं देख रही हूँ, पता नहीं मे भी किसी ने ना उनके लिए ना अच्छी सी जगह बना दी है, वहाँ उनको बिठा दिया ताकि बारिशों में वो बेचारे ना मर ना जाए। क्योंकि पिछले साल पता नहीं कितने मर गए थे, 2 ही बचे थे, 2 भी अब जवान हो गया, वो शादी करने वाली हो गई है उनकी, है ना। तो इसीलिए उनको ना अच्छी जगह पे रख दी। चलो अच्छी बात है ना। वैसे ही मोहल्ले वाले भी ना केयर करते हैं, मैं देखती हूँ वो काफ़ी केयर करते हैं। आज एक लड़का ना उनको वो कुत्तों को कुछ कर रहा था, मे बी वो बुला रहा था, तो कुत्ते ना उसको दिख नहीं रहे थे, वो ऐसे करते ऐसे ऐसे कर रहा था डंडा लेके, लेकिन उसको कुत्ते दिखे नहीं, मेरे को खुद नहीं दिखे। मैंने कहा यार कि डॉगी कहाँ चले गए। तो कर रहा था कुत्तों के साथ कुछ भी, मैंने सोचा कि कुत्ता है नीचे लेकिन कुत्ते है ही नहीं वहाँ पे, कोई कतूरा नहीं है वहाँ पे। हम डोगरी में कतूरा बोलते हैं। मेरा आ गया क्लाइंट, मैं करती हूँ आपका बाद में कर दूँगा। गाइस मैं अभी जा रही हूँ घर। भाई साहब ताला पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया हो, ये रात ताला। देखते क्या कर रही हूँ, वेट बेटा अभी आया नहीं। आजकल ना मुझे लगता है दिन छोटे हो गए हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है। पहले 8:30 तक अंधेरा नहीं होता था, तो अभी 7:30 ही हो रहे हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल जल्दी अंधेरा हो जाता है यार। बस अब ऐसे ही होना है, दिन छोटे हो जाने हैं, रातें लंबी हो जानी है। चलो हम जैसे लोगों के लिए अच्छा ही है, दिन जल्दी जल्दी ख़त्म होगा तो घर जाएंगे जल्दी है ना। बड़ी बेसब्री से मैं वेट कर रही हूँ बेटे का, वो आए मुझे घर लेके जाए। क्यों हो रहा है सब वेट, आपको पता ही है इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की, आपको पता ही है यार। घर जाके चाय पी लिया आपकी बहन ने मेन वेट जो है वो चाय का होता है कि जल्दी घर जाऊँ और चाय पीऊँ जाके गई थी मैं घर आते मैंने चाय वाय पी, सब्जी को भी तड़का डाल दिया। मैं बना रही हूँ गोभी, बेटा कह रहा है गोभी बनाओ, तो मैं गोभी बना देती हूँ। तो गाइस जब तक मेरी गोभी बन रही है तब तक मैं थोड़ी बिस्तर झाड़ लेती हूँ। बड़ा काम होता है यार, रात को सो तो चादर बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड कर, मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सबको।